जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ भाइयों, और आज ही एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग वश मैं उसी कहानी को रिपीट कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर कहानी है कि एक बार की बात है कि महर्षि नारद जी वैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे कि नारद जी को रास्ते में एक महिला मिली और नारद जी से कहने लगी, मुनिवर आप तो उस भगवान नारायण जी से मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो मेरे घर में कोई औलाद नहीं हुई है और मेरी शादी को 10-15 साल होने वाले हैं, तो मेरे औलाद नहीं है। आप प्रभु से जरूर पूछना कि मेरे औलाद होगी, कब होगी। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण 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 करते हुए यात्रा पर आगे चल दिए। वैकुंठ पहुंचकर नारद जी ने भगवान के पास गए, कुशलता पूछी और कहने लगे कि रास्ते में आज एक महिला मिली थी और वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरी औलाद नहीं हुई है, मेरी औलाद होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी। भगवान बोले, नारायण बोले कि तुम उस औरत को कह देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख है ही नहीं। नारद जी ने कहा ठीक है। जब वापस आए तो वह औरत उसी का इंतजार कर रही थी बेसब्री से, और औरत ने नारद जी से पूछा, कहा कि हे नारद जी, क्या आपने भगवान से मेरे बारे में पूछा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने प्रभु से पूछा था, तो भगवान ने मुझे बताया है कि आपको बता दूं कि आपके औलाद का सुख है ही नहीं, आपकी औलाद नहीं हो सकती, होगी नहीं। कुछ समय बीत गए। गांव में एक बाई चांस एक योगी वहां से गुजर रहा था, आ रहा था। उस साधु ने उसी औरत के घर के पास ही आवाज लगाई कि रोटी दे दो, रोटी दे दो, जो मुझे नेक काम के लिए मुझे भूख लगी हुई है, रोटी देगा उसकी औलाद जरूर होगी। तो यह सुनकर वह औरत जल्दी जल्दी रोटी गरम गरम बना के ले आई और जैसा कि उस योगी ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों को खूब खाना खिलाया, खाना बांटा और ढोल बजवाए, खुशी की। कुछ सालों बाद जब नारद जी वहां से फिर गुजरे तो वह औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण 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 करते रहते हैं, आपने तो कहा था कि मेरे घर औलाद ही नहीं होगी। यह देखो मेरा लड़का, मेरा राजकुमार, ये अब देखो कितना बड़ा हो गया। तो उसने कहा ठीक है, आपने मुझे कहा है तो मैं पता करूंगा कि इसका जवाब ऐसा कैसे हो गया। तो नारद जी इस बात का जवाब चाहिए था, ये कैसे हुआ। तो वो जब अगली बार नारायण नारायण करते हुए नारायण धाम में पहुंचे तो उन्होंने फिर प्रभु से बात की और कहने लगे, क्या उस योगी में आपसे भी ज्यादा ताकत है, क्या ज्यादा शक्ति है? नारायण भगवान बोले, आज इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, अभी नहीं दूंगा। तो आप ऐसा करो, मेरे लिए किसी औषधि का इंतजाम कीजिए। तो नारद जी बोले, अच्छा ठीक है। नारायण नारायण बोलते हुए नारद जी पृथ्वी लोक में आ गए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे। तो उस भगवान ने उन्हें कहा कि आप मेरे लिए एक रक्त का, यानी कि एक आदमी, किसी भी आदमी के
एक कटोरी में खून भरी हुई कटोरी मेरे लिए ले आओ। अगर वो खून मेरे पास पहुंचेगा तो वो मेरे लिए दवाई का काम करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो चलते चलते नारायण वो पूरे पृथ्वी लोक में उन्होंने हिम्मत कर ली, लेकिन कहीं किसी ने भी खून नहीं, कटोरी में खून नहीं मिला उसे। तो इस प्रकार घूमते घूमते थक गए, लेकिन बात नहीं बनी। तो वो उसी जंगल से उसी साधु, उसी योगी बाई चांस उसको मिल गया। तो उसने कहा कि भाई नारद जी यहाँ कैसे? उन्होंने कहा भाई बात यह है कि मैं भगवान के पास गया था, तो भगवान ने मुझे कहा है कि जो मेरे लिए रक्त की एक कटोरी ले आएगा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने कहा लिया। तो उन्होंने अपना रक्त निकाल के उस साधु ने भगवान के लिए दे दिया ना। ठीक है, तो उस साधु का खून लेके प्याला लेकर नारद जी गए जब भगवान के पास, उनको कहा कि औषधि ले आया हूँ प्रभु मैं आपके लिए। नारायण ने कहा कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो जिस साधु ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर एक रक्त का पूरा प्याला कटोरी भरकर दे दी, तो क्या उस साधु की दुआ करने से किसी का बेटा नहीं हो सकता? तो उस औरत के लिए दुआ आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। और कोई भी दुआ कर सकता था, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तो आप, मनुष्य का भाग्य केवल प्राप्त से निर्मित नहीं होता, अपितु सदकर्मों से, अच्छे कर्मों से और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। इसलिए शिव, इसलिए जो है आप अच्छे काम करिए तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी ओम, आज का संदर्भ यही है, समाप्त होता है। धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।